हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। ऑडी के स्फिंक्टर कहाँ उपस्थित होते हैं? पहला विकल्प है यकृत अग्नाशय वाहिनी एवं ग्रहणी संधि, दूसरा है जठर ग्रसिका संधि, तीसरा है अग्र क्षुदांत्र एवं ग्रहणी संधि और चौथा है त्रिकांत संधि। तो देखिए, अगर हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में यहाँ पे बात करें तो हम यहाँ पे देखते हैं ऑडी के स्फिंक्टर के बारे में। तो देखो, ऑडी के स्फिंक्टर ऑडी के स्फिंक्टर तो देखिए, यकृत से वाहिनी निकलती है, ठीक है, और अग्नाशय से भी वाहिनी निकलती है। तो उनका नियंत्रण करने के लिए वहां पे स्फिंक्टर उपस्थित होते हैं। तो देखो, यकृत की दो पाली होती है, दाईं व बाईं पाली। ये है यकृत की दाईं पाली और एक होती है यकृत की बाईं पाली। दाईं व बाईं पाली से अलग अलग यहाँ पे नलिका निकलती है। तो ये एक सामान्य यकृत नलिका में खुलती है, इसे कहते हैं सामान्य यकृत नलिका। यकृत नलिका हम देखते हैं पित्ताशय। यकृत के द्वारा जो स्रावित पित्त होता है वो पित्ताशय में संचित होता है और पित्ताशय से जो पित्त है वो आगे जाएगा, पित्ताशय से पित्त। और यहाँ पे ये जो पित्ताशय है, पित्ताशय की जो नलिका होती है या वाहिनी होती है, इसे कहा जाता है सिस्टिक नलिका। सिस्टिक नलिका हम देखते हैं कि यहाँ पे अग्नाशय है, अग्नाशय से जो नलिका निकलती है उसे कहते हैं अग्नाशय नलिका। अग्नाशय नलिका और यह एक सामान्य नलिका में खुलती है। ये आगे जाके एक सामान्य नलिका में खुलती है और इस सामान्य नलिका को कहते हैं यकृत अग्नाशय वाहिनी या नलिका। यकृत अग्नाशय वाहिनी और यकृत अग्नाशय वाहिनी जिसमें यकृत का रस भी होता है, यकृत से स्रावित पित्त रस होता है और अग्नाशय से स्रावित अग्नाशय रस होता है। और यह खुलती है आगे जाके छोटी आंत के भाग में। और छोटी आंत के उस भाग का नाम क्या है? ग्रहणी या ड्यूडेनम। यह छोटी आंत का ग्रहणी भाग है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे नियंत्रण करने के लिए जो स्फिंक्टर होता है, इस स्फिंक्टर को कहा जाता है ऑडी के स्फिंक्टर। इसे कहते हैं ऑडी के स्फिंक्टर। तो देखिए, ऑडी के स्फिंक्टर कहाँ उपस्थित होते हैं? यकृत अग्नाशय वाहिनी और ग्रहणी संधि पर। तो इस प्रश्न के पहले विकल्प में ही दे रखा है यकृत अग्नाशय वाहिनी एवं ग्रहणी संधि। यहाँ पे ऑडी के स्फिंक्टर उपस्थित होते हैं जो कि अग्नाशय रस तथा पित्त रस का जो स्राव है उसके नियंत्रण करते हैं, ठीक है, जिससे वो स्राव आगे ग्रहणी में आता है। जठर ग्रसिका संधि पर नहीं होते, ना ही अग्र क्षुद्रांतर एवं ग्रहणी संधि पर, ना ही त्रिकांत संधि पर, जबकि यकृत अग्नाशय वाहिनी एवं ग्रहणी संधि पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आएगा केवल पहला या ए। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।